कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहा था और गणित के अंदर हम संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कैसे करते हैं उसका अभ्यास कर रहे थे। तो आज जो हमने संख्याएं लिखी है वो है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहली है 84, 72 और 28। इन 3 अंकों का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 84 सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होती है 2। तो हम 84 में 2 का भाग लगाएंगे। तो देखिए 8, 4 दूनी 8 यानी 4 बार जाता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार गया? 42 बार। फिर 2 का भाग 4 में दिया, 2 दूनी 4, 2 का 2 में दिया, 2 एकम 2। अब देखिए 21 में 2 का भाग नहीं लगता, तो हम क्या करेंगे? 3 का लगाएंगे। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। कितनी बार गया 3 के पाड़े से? 7 बार। और फिर 7 समय अपने पाड़े में आता है, तो 7 एकम 7। फिर हम लिखेंगे अतः 84 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें हो जाएगा आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। फिर देखिए अगला संख्या है हमारे पास 72। तो वही सबसे पहले 2 का भाग। अगर आप भाग सीधा नहीं कर सकते तो रफ के अंदर आप भाग लगा के देख सकते हैं। 2 के पाड़े में 7 आते नहीं है, तो 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 उतारे 12 हो गए, तो 2 छंग 12, 36 बार। यानी इस प्रकार से फिर 2 का भाग लगाइए। तो वही 36 के अंदर 2 का भाग, 2 एकम 2, 1 बच गया, 6 उतारा 16 हो गए, 2 अठे 16 यानी 18 बार। फिर 2 का भाग, अब 2 के पाड़े में 18 आते हैं पूरा, कितनी बार आएगा? 9 बार। 2 नमे 18। अब 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और फिर 3 से 3 एकम 3। और यहाँ हम लिख देंगे नीचे अतः 72 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और ये आपका आंसर। और फिर अंतिम अंक के हमारा संख्या है वो है 28। अब 28 का भाग वही 2 का भाग। सबसे पहले 2 एकम 2, 8 में देंगे तो 2 चौके 8। फिर 2 का, अब 2 के पाड़े में 14 कितने बार आता है? 2 सत्ते 14, कितनी बार आया? 7 बार। और फिर 7 केवल अपने स्वयं के टेबल में, 7 एकम 7। और यहाँ हो जाएगा 28 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 7। तो इस प्रकार से आपको दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। इनको कॉपी में उतारिए और स्वयं इन्हें हल करने का अभ्यास कीजिए।
अब हम अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी के अंदर मैं आपको एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम समझा रहा था। तो आज हम चेंज ऑफ द नंबर के अंदर जो कर रहे हैं वो है, इस नियम को ध्यान से देखना है और इसको समझना है कि दिए गए वाक्य के अंत में, दिए गए वाक्य के अंत में y से पहले कोई भी मीनिंग आपको दे रखा हो और मीनिंग के अंत में क्या होना चाहिए, y, और y से जस्ट पहले वोवल्स यानी ए, ई, आई, ओ, यू, यानी किसी वाक्य के अंत में आपको y दे रखा हो और y से पहले वोवल्स यानी 5, अंग्रेजी के अंदर तो ये 5 शब्द होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या कहलाते हैं, वोवल्स, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं, स्वर। वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू हो तो y के साथ s जोड़ देते हैं। तो वापस देखिए, यदि कोई आपको मीनिंग दे रखा हो और मीनिंग के अंत में y हो, क्या हो, y, और y से ठीक पहले आपको वोवल्स दे रखे हो, वोवल्स यानी ये 5 देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 में से कोई एक हो तो हम y के साथ में s जोड़ देते हैं, और जैसे ही s जोड़ेंगे तो वह हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा, यानी एक वचन से बहुवचन हो जाएगा। जैसे कि हम मान लीजिए इसको एग्जाम्पल यानी उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने लिखा TOY, टॉय। अब टॉय मीन्स क्या होता है, खिलौना। अब देखिए आप पीछे देखिए क्या आया हुआ है, y, और y से ठीक पहले क्या है, o यानी क्या है हमारे पास, वोवल्स। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में TOY लिख के s जोड़ देंगे, तब ये क्या बन गया, टॉयज। क्या बन गया, टॉयज, यानी टॉय में खिलौना, टॉयज मीन्स खिलौने। फिर इसी प्रकार BOY, बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का। अंत में क्या है, y से पहले क्या है, o यानी वोवल्स। तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो VOY के साथ में क्या जोड़ देंगे, s जोड़ देंगे, तभी क्या बन जाएगा, बॉयज। क्या बन जाएगा, बॉयज। बॉय मीन्स लड़का, बॉयज मीन्स लड़के। फिर DONKEY, मंकी, सॉरी DONKEY, डंकी मीन्स गधा। अब देखिए यहाँ पीछे क्या है, y, और y से ठीक पहले क्या है, e यानी वोवल्स। तो हम इसके साथ में पीछे क्या जोड़ देंगे, s, DONKEY, डंकीज। क्या बन जाएगा, डंकीज। फिर इसी प्रकार से MONKEY, मंकी मीन्स बंदर। अब इसको जब चेंज करेंगे तो MONKEYS, मंकीज। MONKEY, मंकी मीन्स बंदर, और MONKEYS, मंकीज। अब इसी प्रकार से KEY, की। अब की मीन्स क्या होती है, चाबी। क्या होती है, चाबी। क्या बनेगा, चाबियाँ। तो हम क्या करेंगे, KEY और इसके साथ में जोड़ देंगे s, तो की का क्या बन जाएगा, कीज मीन्स चाबियाँ। तो ये है देखिए ऐसे एग्जाम्पल।
तो आपको आज यही याद रखना है कि किसी वाक्य के अंत में वाई और वाई से पहले वोवल्स यानी अंग्रेजी के 5 शब्द देखिए A-E-I-O-U हो तो हम वाई के साथ एस जोड़ देते हैं, और ये मैंने अभी आपको उदाहरण के द्वारा समझाया। तो इस नियम को और उदाहरण को कॉपी में नोट कीजिए, और फिर आपके याद में कोई भी ऐसे मीनिंग आते हैं जिसके पीछे वाई हो और वाई से पहले वोवल्स हो तो आप उन्हें स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।